Hello everyone, welcome to this new वीडियो इन द सीरीज जिसमें हम जीएसटी के बारे में जानना चाहते हैं. इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट बिजनेसमैन, हिज अकाउंटेंट एंड हाउ डू दे रेज इनवॉइसेस. नाउ इन रेजिंग इनवॉइसेस वी कम अक्रॉस दैट जो भी यहाँ वॉशिंग मशीन स्टैंड्स, एक्सटेंडेड पाइप वगैरह है वो उन्होंने उसके चार्जेस सामने वाले से कलेक्ट किए हैं. ओके, but further going forward we also analyze that there are some taxes. Okay, there are some taxes which were levied by us to the customer से हमने ये taxes collect किए. Now why are these taxes collected, ये अपना fundamental question था, right? ये taxes हमने क्यों collect किए सामने वाले से was the fundamental question we had. रेजिंग एन इनवॉइस वॉज फॉर रिकवरिंग वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने सामने वाले को दिया, पर हमने टैक्सेस उसमें क्यों इंक्लूड किया, इसका एक रीजन था. अब ये टैक्सेस का जनरली आपको पता है कि टैक्सेस क्यों कलेक्ट किए जाते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो एक्सपेंडिचर करना पड़ता है. तो इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ टैक्स कलेक्शन का. ये है इंडिया का मैप. ओके, ये इंडिया का मैप आप देखते हो, इसमें ये जो येलो लाइन्स है दीज आर फॉर नेशनल हाईवेज. ओके, सो बेसिकली दिस इज आर इंफ्रास्ट्रक्चर in physical sense for movement of goods and like kind. ओके, अभी ये मैप आप जो देख रहे हो, अगर हम ये चाइना को शिफ्ट करते तो कैन यू सी दीज येलो लाइंस, इज देयर एनी स्टार्क डिफरेंस. एक काफी बड़ा डिफरेंस इंडिया और चाइना में है, राइट? तो चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बढ़िया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, taking resources from this part to this parts where there are many more industries, उसको यूटिलाइज करते हैं और then they export to whole world. ओके, तो इसके वजह से चाइना का जीडीपी बढ़ा है and now they are almost like competing with the US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो इंडिया में वो चीज़ नहीं है. इंडियन गवर्नमेंट नाउ थ्रू देयर गति शक्ति प्रोग्राम and all those various kinds of initiatives, Indian government is trying to build those infrastructures like these highways, and there are many other infrastructure modes like metros, then railway lines and all those are also part of infrastructure. So now to build this infrastructure, Indian government needs taxes. Now these taxes, where are they allocated? Let's come to budget of India, and in budget of India when you open this website, it opens over here. Indian government का जो website है वो बजट का यहाँ पे ओपन होता है. इसमें हम इंडियन गवर्नमेंट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं. ओके, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि ये जो टैक्सेस वो कलेक्ट करते हैं, ओके, वो कहाँ से वो कलेक्ट करते हैं और वो कहाँ खर्चा करते हैं. तो सबसे पहले हम खर्चा कहाँ पे होता है देखते हैं. यहाँ पे देखो आपका ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है. सो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, इसमें रेवेन्यू अकाउंट 2 है, कैपिटल अकाउंट 2 है. रेवेन्यू अकाउंट में एक रिसिप्ट है और एक डिसबर्समेंट है. ओके, और कैपिटल अकाउंट में रिसिप्ट और डिसबर्समेंट में है. तो डिसबर्समेंट यानी कि आपका खर्चा है, रिसिप्ट यानी कि आपका इनकम है. तो पहले तो हम खर्चा देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट का. ये रेवेन्यू अकाउंट रिसिप्ट है. ओके, और ये भी रेवेन्यू अकाउंट रिसिप्ट ही है. यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट डिसबर्समेंट है. तो ये जो डिसबर्समेंट है इसमें देखो ये अभी बजट जो प्रेजेंट होता है, ये तो बजट इज लाइक एस्टिमेट्स फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. अभी ये जो अपना साल चालू है 2022-23, इसका ये बजट अनुमान यहाँ पे लगा हुआ है. उसके बाद उनका 20-21 का बजटेड क्या था और रिवाइज एस्टिमेट क्या था, और उसके पहले 20-21 का एक्चुअल क्या था. ओके, तो 20-21 का एक्चुअल, 21-22 का बजट और रिवाइज एस्टिमेट, और 22-23 का फोरकास्टेड उन्होंने यहाँ पे डाला है. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो देखो डिफेंस सर्विसेज के लिए ये सब खर्चा है हमारा इस साल का. ओके, ये जो अपना बजट है दैट इज इन रुपीज क्रोर्स. ओके, रुपीज इन क्रोर्स. तो दिस इज 89 क्रोर्स. अभी डिफेंस का अगर हमारा खर्चा अगर देखना चाहते हो तो ये कितना है, 2,39,670 क्रोर्स में है. तो इतना बड़ा बजट रहता है. यहाँ पे आप आगे देखोगे तो एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कितना बजट है, 2,59,294 करोड़ में इनका बजट है. तो इतना सब अपना खर्चा है. इसमें देखो रोड्स के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग के लिए, सिविल एविएशन के लिए, इंडियन रेलवेज के लिए, ओके, दीज आर वेरियस, पोस्टल सर्विसेज के लिए,
there are various kinds of these expenses. Again for capital, this is capital account receipts. हम कैपिटल अकाउंट खर्चा भी देखते हैं, कैपिटल अकाउंट डिसबर्समेंट. यहाँ पे क्या क्या है? कैपिटल अकाउंट ऑफ जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट. ओके, तो कैपिटल अकाउंट में भी काफी सारे खर्चे रहते हैं. तो ये जो डिसबर्समेंट्स है तो उसका हमको रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट भी रहता है और रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट में हमारे टैक्सेस आ जाते हैं. हम ऊपर ऊपर जाके हमारा टैक्सेस देखते हैं कि रिसिप्ट साइड में टैक्सेस कहाँ कहाँ से आते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज है. तो सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी. इसमें स्टेट जीएसटी नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टोटली सेंटर का भी. ओके, तो दिस इज फॉर सेंट्रल और आईजीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही चार्ज करता है. तो इनका बजट क्या है देखो कि 2022-23 में these people are thinking, like these people like government of India is thinking that by CGST they will get 6,60,000 crores rupees, 6,60,000 crore rupees of CGST. अभी ये CGST का जो हमने देखा ये कहाँ पे खर्चा होगा? तो आपके डिसबर्समेंट में जो भी कोई जो आप खर्चा करते हो इंडियन गवर्नमेंट उसमें. अगर आप इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का देखोगे, सॉरी यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी का देखोगे तो 3705. देन कंपेंसेशन सेस है तो 1,20,000. तो दीज आर रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. इसके लिए टैक्सेस लेवी करना जरूरी पड़ता है. ओके, तो बजट में हमने देखा कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एज एन इंडिया के कुछ खर्चे होते हैं और वो खर्चा पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू चाहिए. तो वो रेवेन्यू कहाँ से आता है, वो इनकम कहाँ से आता है? तो इंडिया में जो भी एक्टिविटीज है अलग अलग टाइप की, वो अलग अलग टाइप के ऊपर टैक्सेस लेवी किया जाता है. तो अभी ये टैक्सेस लेवी का पावर कहाँ से आता है ये मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, ओके, ये टैक्सेस कैसे लेवी होते हैं, इसका पावर कहाँ से आता है. तो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वेयर डू वी लिव? वी लिव इन इंडिया. ओके, तो जब इंडिया एज अ स्टेट बना तो इंडिया ने 1947-1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय अस टू, लाइक गिवन बाय इंडियन पीपल टू इंडियन पीपल इटसेल्फ. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पे ओपन किया है आपके इंफॉर्मेशन के लिए. दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ऑन May 2022. ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स है, लाइक प्रियम्बल है, उसमें कुछ पार्ट्स है, आर्टिकल्स है और कुछ स्केड्यूल्स भी है. ओके, तो दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप आगे देखोगे ये सब आर्टिकल्स, जो 480 आर्टिकल्स अराउंड जो है वो खत्म हो जाने के बाद these are schedules. So this is Constitution of India. We are a democracy, right? We are a democracy. So democracy is a rule of the people, for the people and by the people. Okay? तो ये हमने ही हमको कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है. उसके प्रियम्बल में हम बोलते हैं we the people of India have solemnly resolved to constitute India. Okay? और we say that in our constituent assembly this 26th day of 1949 do hereby adopt. हम we the people of India adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो हमने एक चार्टर दिया है वी पीपल के लिए ही कि हम क्या फॉलो करेंगे, क्या क्या फॉलो करेंगे. ओके, तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन. और जो भी एक्ट टैक्सेस कलेक्ट होते हैं दोज आर बाय वे ऑफ लॉज विच हैव बीन passed according to this constitution. Okay, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम सिटीजन इस कंट्री के हैं. ओके, बाय वे ऑफ बीइंग born into the country. Okay, we have some fundamental duties. Okay, so according to these duties we shall abide by the constitution of
इंडिया। ओके, अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? देयर आर वेरियस आर्टिकल्स। उन कुछ बहुत सारे आर्टिकल्स में से कुछ आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट उनका निकाल दिया है, जिस जिस बाय वे ऑफ विच वी विल कम अक्रॉस द CGST एक्ट एंड HGST एक्ट एंड IGST एक्ट। वो ये जो एक्ट्स है जिसके द्वारा हम GST लेवी करते हैं हमारे इनवॉइसेस में, वो कहाँ से निकले हैं, कहाँ से बने हुए हैं। ओके, तो हमारा जो यूनियन ऑफ इंडिया है दैट इज यूनियन ऑफ वेरियस स्टेट्स इनटू द इंडिया। ओके, तो उसके जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, गवर्नमेंट जो पावर्स एग्जीक्यूट करते हैं, दैट शैल बी वेस्टेड विद प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन पे वो राइट्स लेवी किए गए हैं। बट ये जो राइट्स या फिर ये जो एग्जीक्यूशन ऑफ पावर्स होता है दैट इज नॉट सोनली बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इज signing all the acts. Okay, so over here extent of executive powers of union shall extend to the matters with respect to। तो executive powers of union के जो executive powers है, okay, वो किन matters में रहेंगे? तो matters with respect to which parliament has power to make laws। okay, parliament को कुछ matters allocate किए हैं, only with respect to that matters Parliament will be able to make laws. Okay, now what is Parliament? So Parliament is, there shall be a Parliament for the Union which consists of the President, okay, and 2 houses, okay, Lok Sabha and Rajya Sabha। So President, Lok Sabha and Rajya Sabha मिलके Parliament बनता है। Okay, now conduct of business of Government of India। Government of India का business कैसे conduct होता है? तो all executive action of the government of India shall express to be taken in the name of the president। okay, then council of ministries to aid and यहाँ पे लिखा गया है ministers to aid and advise president। okay, तो ministries फॉर्म की जाती है प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए। then further there are passing of bills in the parliament में बिल्स पास हो जाते हैं, और वो बिल्स के ऊपर जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं तो फाइनल एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जाते हैं टू इम्प्लीमेंट। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज सेव बाय अथॉरिटी ऑफ। जब तक लॉ में लिखा नहीं रहेगा तब तक टैक्सेस इम्पोज नहीं किए जाते। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ की अथॉरिटी नहीं रहती है तब तक आप टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकते। ओके, नाउ ये जो लॉ इम्प्लीमेंट करना या फिर पास करना, इसके पावर पार्लियामेंट के पास या स्टेट लेजिस्लेचर लाइक महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो इनके पास ये पावर कहाँ से आता है? ओके, तो आर्टिकल 245 है जिसमें लिखा है कि एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट। ओके, तो किस बारे में पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉज पास करते हैं। ओके, तो इसमें यहाँ पे पार्लियामेंट जो है उसके लिए दिया है कि लिस्ट 1 है। ओके, लिस्ट 1 में जो लिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉज पास करते हैं। ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है और लिस्ट 3 है। ओके, लिस्ट 1 में क्या है? यूनियन लिस्ट है कि यूनियन एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन बारे में, कौन कौन से मैटर्स के बारे में लॉ पास करता है। स्टेट लिस्ट है, ओके, उसमें लिखा गया है कि इन विच मैटर्स स्टेट गवर्नमेंट्स विल लेवी द टैक्सेस। एंड कंकरेंट लिस्ट है जिसमें दोनों भी, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल लेवी द मैटर्स। अभी जब जीएसटी आया उसके पहले जो सर्विस टैक्स था या फिर एक्साइज ड्यूटी था वो ये यूनियन लिस्ट का पार्ट था। ओके, और जो महाराष्ट्र वैट था या फिर अलग अलग स्टेट्स के दिल्ली वैट थे, तो ये सब स्टेट टैक्स के मैटर्स थे, स्टेट लिस्ट में ले गए थे। इसके लिए स्टेट उसके ऊपर लॉ पास करता था। नाउ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, व्हाट हैपन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग टैक्सेशन था ना वो निकाल दिया गया है। और उसके लिए फॉर सिंगल टैक्स, ओके, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स authority has been given to both parliament as well as legislature of every state। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो लेवी किया जाता है, जो कि इनवॉइसेस में हमने देखा कि वहां पे सीजीएसटी और एचजीएसटी लिखा गया रहता है, वो दोनों इम्प्लीमेंट करने के, वो लेवी करने के लिए फॉर सर्टन पार्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज सीजीएसटी के लिए जो अथॉरिटी दी गई है वो पार्लियामेंट को दी गई है, और जो महाराष्ट्र एमजीएसटी या फिर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रहता है उसके लिए हर एक स्टेट
का जो लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट है, उसको वो पावर दिया गया है। ओके, और जो इंटर स्टेट रहता है, जो आईजीएसटी हमने देखा कि विच इज इंटर स्टेट ट्रेडर लैक्स लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स ऑन इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, उसके लिए पार्लियामेंट को फिर से अथॉरिटी दे दी गई है। ओके, तो इन ऑल सी फॉर जीएसटी देयर आर 3 GSTs, CGST, then there is HGST, along with this HGST there is UTGST also, and finally there is IGST. okay, CGST जो लेवी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है उसके हिसाब से, HGST होता है वो हर एक स्टेट का जो गवर्नमेंट होता है उसके हिसाब से। ओके, और IGST होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट, यहाँ पे जो हमने देखा। ओके, तो अभी ये जो लेवी हुआ है, ये जो CGST, HGST, IGST लेवी का मतलब आपको पता है लेवी, व्हाट डज लेवी एक्चुअली मीन्स? आई विल शो यू व्हाट डज लेवी एक्चुअली मीन्स। लेवी ऑफ टैक्सेस, लेवी अगर आप सर्च करते हो, ओके, टू इम्पोज और कलेक्ट बाय लीगल अथॉरिटी। ओके, लीगल अथॉरिटी के थ्रू आप लेवी करते हो टैक्सेस, आपको एक लीगल अथॉरिटी है वो टैक्सेस लेवी करने के लिए, तो उसी के वजह से हम जो यहाँ पे इनवॉइसेस में जीएसटी, जो भी जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी लेवी करेंगे, दैट इज बाय लेवी ऑफ एक लीगल अथॉरिटी है लेवी करने का। ओके, अब ये लीगल अथॉरिटी के लिए गवर्नमेंट ने लॉज पास किए हैं। लेट मी टेक यू टू द लॉज। ओके, सो दिस इज सीजीएसटी एक्ट। ये सीजीएसटी एक्ट आपको देखना है, तो यहाँ पे देखो ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है। ओके, जो मैंने पावर बोला पार्लियामेंट को दिया है, उसके हिसाब से दिस इज अ एक्ट टू मेक अ प्रोविजन फॉर लेवी और कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर उन्होंने टैक्स लेवी किया है। वैसे ही जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है, ये महाराष्ट्र एक्ट है, सीजीएसटी सेंट्रल एसजीएसटी सॉरी, उसमें भी है दिस इज एन एक्ट to make provision for levy and collection of tax on intrastate supply of goods. This is also an intrastate supply of goods. Let me write over here CGST, see this CGST is on intrastate supply and this SGST is also on intrastate सप्लाई, और ये जो आईजीएसटी है वो है इंटरस्टेट। तो ये सीजीएसटी का जो एक्ट है उसमें लिखा है कि इंट्रास्टेट सप्लाई पे सेंट्रल टैक्स लगाने के लिए ये एक्ट है। देन इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर एसजीएसटी लगाने के लिए एसजीएसटी एक्ट रहता है हर एक स्टेट का। और इंटर स्टेट सप्लाई है, यानी कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट से तीसरा स्टेट में अगर कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है तो उसको लेवी करने के लिए आईजीएसटी एक्ट है। ये तीनों एक्ट में आपको बताना चाहता हूँ, और उसके लेवी के जो सेक्शंस है जिसमें लिखा गया है, अब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सेक्शन 9 जो लेवी ऑफ टैक्सेस है, जो कि मुझे पहले से ही पता है, सो लेट मी टेक यू ओवर देयर लेवी एंड कलेक्शन। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर शैल बी, see here it is written that there shall be levied a tax called the Maharashtra Goods and State Tax, okay, which is generally known as SGST, on all intrastate supplies of goods or services. okay, जो महाराष्ट्र में सप्लाई होता है अब गुड्स और सर्विसेज, उसमें आप ये टैक्स लगाओगे स्टेट महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, जो एसजीएसटी है, ये जो सीजीएसटी है सॉरी, सेंट्रल गुड्स में अगर आपको देखना चाहेंगे आप, ये जो एक्ट है इसके ये जो सेक्शन है उसके सेक्शन 9 में लेवी एंड कलेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और जो आईजीएसटी का है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिस इज ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, दिस इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड इट इज ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे
जो इसका लेवी है, लेवी एंड कलेक्शन, यहाँ पे लिखा है कि देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये जो आपका इनवॉइस है, ये जो आपका इनवॉइस है, देखो यहाँ पे मैंने टैक्सेस करके 2970 लिखा है। तो ये टैक्सेस में कौन से रहते हैं टैक्सेस, इसमें आइदर CGST, SGST, ओके, SGST के साथ साथ UTGST, आइदर SGST रहेगा या UTGST रहेगा, और एक IGST लगता है। ओके, ये जो दो टैक्सेस लगते हैं ये ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई, और ये लगता है CGST एक्ट के हिसाब से, और ये लगता है हर एक स्टेट का जो SGST एक्ट रहता है उसके हिसाब से, और ये लगता है IGST एक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे जब आप टैक्सेस लिखते हो, ओके, यहाँ पे जब आप टैक्सेस लिखते हो और सामने वाले से कलेक्ट करते हैं, उसका लेवी का पावर आपको कौन से एक्ट से आया है, CGST एक्ट, SGST एक्ट और UTGST एक्ट और IGST एक्ट। कोई भी इनवॉइसेस में, ओके, आइदर IGST एक्ट रहेगा या फिर ये दोनों एक्ट्स रहेंगे, टैक्सेस रहेंगे। ओके, क्योंकि जो इंटरस्टेट सप्लाई है उसके ऊपर IGST लगता है, और जो इंटरस्टेट सप्लाई है उसके ऊपर CGST और SGST एक्ट लगता है। ओके, सो हियर बाय वी कंक्लूड दैट जो हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन था, ओके, जो हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन था कि व्हाई आर वी एडिंग टैक्सेस इन द इनवॉइस, ये जो लीगल अथॉरिटी है कि सामने वाले से, कस्टमर से ये टैक्सेस भी कलेक्ट करना, वो हमको अथॉरिटी कहाँ से आई है, तो ये CGST एक्ट, SGST एक्ट और IGST एक्ट है, उसमें वो लिखा गया है, उसके लिए वो हम सामने वाले से कलेक्ट करते हैं। अभी कलेक्ट करने के बाद हमारा और एक क्वेश्चन था, वो कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं वो टैक्सेस का, तो वो हम आगे वाले और काफ़ी वीडियोस में देखेंगे। उसके पहले नेक्स्ट वीडियो में हम ये CGST, SGST और IGST के बारे में और अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। ओके, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय।